पहले तो मैं बुक से रिलेटेड बात ही करना चाहूँगा। मुझे ये नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, हिडन जी हिंदू। तो ये आइडिया कहाँ से आया हिडन हिंदू का? क्योंकि ये काफ़ी इंटाइसिंग है, क्यूरोसिटी पैदा करता है। जी ज़ीशान, उसका कारण ये है कि मैं खुद हिंदू हूँ, तो हुँ, मेरी पूरी जो समझ है और मेरा ज्ञान है, हुँ, वो आप जिस कल्चर में जिस ज़मीन में बड़े होते हैं, हुँ, आपको उसी ज़मीन की जानकारी होती राइट। है ना? आप महाराष्ट्र के किसी ज़मीन में बड़े होंगे तो आपको गन्ने की समझ बढ़ जाएगी, हुँ, है ना? हुँ, वैसे ही आप अगर छत्तीसगढ़ की ज़मीन में बड़े होंगे तो आपको चावल की समझ बढ़ जाएगी। हुँ, तो आप जिस मिट्टी से निकलते हैं आपको उसकी जानकारी होती है। अब मैं हिंदू परिवार में पला बड़ा हुआ हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ। तो 7 चिरंजीवियों की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, और हमको समझ में आ रहा है विद टाइम कि हम उनके नाम तक भूल गए हैं। वो कौन है और उनका डिटेलिंग क्या है और उनकी हिस्ट्री क्या है, वो तो बहुत दूर की बात है। हम तो ये उन वो 7 नाम भी भूल गए। हुँ, तो मुझे लगा कि आने वाले जनरेशन्स को ये बताना चाहिए। फिर ये बहुत लंबा डिस्कशन रहा हमारा कि नाम में हिंदू रखना है कि नहीं रखना है। ओके। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मानना और बोलना ये था कि भाई आप एक एक कमर्शियल चीज़ लिख रहे हो, हुँ, आप एक फ़िक्शन लिख रहे हो, उसमें ये शब्द लोगे तो फिर बाकी समुदाय शायद इसको नहीं छुएंगे। हुँ, ओके। तो उस पे मेरे मेरा जवाब ये था कि भाई पहले अपने समाज वाले तो समझ लें, ओके, अच्छी होगी तो सब तक पहुंचेगी। सही बात है। आप जब मार्वल की फिल्म्स देखते हैं या हुँ, डीसी की फिल्म्स देखते हैं तो आप ये थोड़ी ना सोचते हैं कि वो किसने बनाया है और वो जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन से समुदाय से आते हैं, राइट, है ना? थॉर दूसरे दुनिया से आता है, हाँ, पर वो अच्छा लगता है। हुँ, तो ये 7 चिरंजीवियों की कहानी है। हुँ, उसको हम 7 इमॉर्टल्स भी बोलते हैं और हम उसको 7 सुपर हीरोज़ जैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं कहानी में। अच्छा, ओके। और कहानी का वन लाइनर ये है कि एक आदमी पकड़ में आया 2020 में हुँ, अघोरी के वेशभूषा में। हुँ, जब उससे सवाल जवाब करना चालू करते हैं तो वो बताना शुरू करता है अपने बारे में, और उसको नार्को टेस्ट इंजेक्शन दे दिया है, साथ में उसको हिप्नोटाइज कर दिया है, तो वो झूठ बोलने की हालत में नहीं है। ही हैज़ नो मार्जिन्स टू लाई, वॉट एवर ही विल से हैज़ टू बी दी ट्रूथ। जब वो बोलना चालू करता है तो वो कहता है कि मेरा नाम ओम शास्त्री है, मेरी उम्र 40 साल के आसपास है, मेरी उम्र बढ़ती नहीं, और मैं सतयुग से देवभूमि भारत में हूँ, पकड़ में अब आया हूँ 2020 कलयुग में। तो मैं चारों युग जी चुका हूँ बिना मरे। मैं रामायण का हिस्सा भी था और महाभारत का भी। मैं राम से भी मिला हूँ और कृष्ण से भी। और मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जिसके बारे में दुनिया को अभी तक कुछ नहीं पता है। और मैं ढूंढ रहा हूँ 7 चिरंजीवियों को जिनके बारे में आप और हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। हनुमान जी, परशुराम, अश्वत्थामा, वेद व्यास, कृपाचार्य, विभीषण रावण का भाई, और आखिरी में आते हैं राजा बलि, जिनके लिए विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था। हालांकि वो आखिरी में नहीं आते हैं, वो एक्चुअली पहले आते हैं, पर मेरी काउंटिंग में वो आखिरी आ गए। ओके। तो इनके बारे में नहीं पता था। अब जब वो कह रहा है कि 7 मैं सतयुग से ज़िंदा हूँ, तो फिर युग भी समझाना पड़ेगा। हुँ, तो ये पूरी कहानी जिस तरीके, अब आप क्रिश्चियनिटी में AD BC चलता है ना, हाँ, राइट, हम में युग चलता है। ओके, तो ये फिर जो 7 चिरंजीवी हैं वो युगों में बटे हुए हैं। वो हाँ, हिंदू एंशियंट स्क्रिप्चर से निकल के आ रहे हैं। तो इतना कुछ हिंदुइज्म के आसपास था कि इससे बेहतर नाम मुझे नहीं सूझा, राइट, इसलिए हमने उसको, और ये बंदा सतयुग से छुपा हुआ है, अच्छा। अब पकड़ में आया है, ओके। इसलिए द अच्छा, हिडन हिंदू। इसलिए से नाम उसका नाम है द द हिडन हिडन हिंडू। हिंदू। भाई इसकी स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। मैं साहिल भाई से मैं बात कर रहा था, उन्होंने मुझे 5-10 मिनट में बुक की थोड़ी बहुत समरी बताने की कोशिश की, और ऐसे ही उन्होंने बताया कि जेल में एक आरोगी के वेश में आदमी है, उसका ये पूरा 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 उन्होंने स्टोरी बताया। 10 मिनट कैसे निकल गए मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा। भाई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी स्टोरी। वैसे तो मुझे पता है इतना कि आपने कई सारी बुक्स लिखी है ना, ये आपकी कितनी बुक होगी? ये मेरी 3 ही बुक है, ये मेरा डेब्यू बुक है। ओके, ओके। जी ये अच्छा, मैं तो गुड रीड्स पे मैं सर्च कर रहा था, मुझे ऐसा लगा बहुत सारे, अच्छा वो अलग उसका कारण है, नहीं आप ओके, गलत नहीं बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। उसका कारण ये है कि पहले मुझे कोई पब्लिशर नहीं मिल रहा था। अच्छा, ओके, बहुत महीनों हाथ पैर मारने के बाद हमने डिसाइड किया हम सेल्फ पब्लिश करेंगे। अच्छा, ओके, तो हमने सेल्फ पब्लिश की, उसका कवर पेज अलग था, ओके, वो अभी तक नेट से हटा नहीं है, कई जगह वो भी दिखता है। अच्छा, हालांकि आप वो वाला कॉपी ऑर्डर करना चाहेंगे तो आप नहीं ले पाएंगे। ओके, उसके बाद धोनी इंटरटेनमेंट, महेंद्र सिंह धोनी साहब की जो एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन हाउस उन्होंने लिया, जिसकी हाँ, सर्वे सर्वा उनकी समकक्ष उनकी वाइफ है, हाँ, साक्षी सिंह धोनी। हुँ, उनकी टीम को ये कहानी पहुंची और उनको पसंद आई, तो लाइक माइंडेड पीपल मिले। फिर वहाँ से जर्नी द हिडन हिंदू की चालू हुई। जब ये बात नेशनल न्यूज़ बनने लग गई कि भाई एक डेब्यूटेंट ऑथर की किताब को धोनी इंटरटेनमेंट ने उसके राइट्स खरीदे हैं, तो फिर पेंगुइन से संपर्क हुआ। पेंगुइन ने बोला हम इसको नए सिरे से लॉन्च करेंगे। तब जाके ये वाला फाइनल पार्ट का, मतलब फर्स्ट पार्ट का ये वाला फाइनल कवर पेज निकला।
तो वहाँ पे आपको दिखता है कि अक्षत गुप्ता के नाम से और किताबें। ओके, ओके। ऑल्सो एक और अक्षत गुप्ता हैं जो ऑथर हैं, अच्छा, ओके। तो उनकी भी किताबें दिखती हैं जब आप ऑथर अक्षत गुप्ता बुक्स लिखते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, तो वो लगता है बहुत सारी। हाँ, इसलिए मुझे ऐसा लगा 20 के ऊपर बुक्स आ गई है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।